आज के वीडियो में संघ कार्डेटा के अंतर्गत जो एक्रेनिया है अथवा प्रोटोकॉर्डेटा है, इसके एक उपसंघ यूरोकॉर्डेटा के बारे में डिटेल से समझाएंगे। पिछले वीडियो में हेमिकॉर्डेटा को अच्छी तरह से मैंने समझाया हुआ था, तो चलिए आज यूरोकॉर्डेटा के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके लक्षणों को समझ लेते हैं। तो पहला लक्षण है समुद्री जल में मिलने वाले एकल या निवही जो चट्टानों से चिपके हुए पाए जाते हैं। यानी जो यूरोकॉर्डेटा हैं ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। एकल या निवही का मतलब है या तो ये अकेले रहते हैं या फिर समूहों में रहते हैं। निवही मतलब समूहों में रहते हैं और चट्टानों से चिपके रहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है ग्रसनी क्लोम दरारें, नालाकार पृष्ठ तंत्रिका नाल तथा नोटोकॉर्ड जैसे कार्डेट लक्षण केवल लार्वा अवस्था में पाए जाते हैं। यानी चाहे वो ग्रसनी कोम दरारें हों, चाहे नालाकार पृष्ठ तंत्रिका नाल हो, चाहे नोटोकॉर्ड हो, ये केवल लार्वा अवस्था में दिखते हैं और नोटोकॉर्ड केवल लार्वा की पूंछ में ही पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें थैलीनुमा ग्रसनी की दीवार में असंख्य क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। जो थैलीनुमा ग्रसनी होती है उस ग्रसनी की दीवार में असंख्य क्लोम छिद्र होते हैं या गिल्स छिद्र पाए जाते हैं। और ग्रसनी के चारों ओर एट्रियल गुहा होती है। जो ग्रसनी होती है उस ग्रसनी के चारों ओर एट्रियल गुहा होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। और क्लोम छिद्र इसी एट्रियल गुहा में खुलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इनके शरीर के चारों ओर ट्यूनिसिन का चोल पाया जाता है। जो इनका शरीर होता है यूरोकॉर्डेटा के जो जंतु होते हैं, इनके शरीर या बॉडी के चारों तरफ ट्यूनिसिन का चोल पाया जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनकी आहार नाल जो होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, यू आकार की होती है, यू शेप होती है। और फिर अगला पॉइंट है ये जंतु उभयलिंगी होते हैं। और उभयलिंगी का मतलब होता है कि नर और मादा जननांग एक ही जंतु में होते हैं। जैसे मैंने केचुआ बताया था, उभयलिंगी या द्विलिंगी एक ही होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इनमें प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है। अब प्रतिगामी कायांतरण क्या है? तो देखिए, जो नोटोकॉर्ड है और तंत्रिका रज्जु है केवल लार्वा की पूंछ में होती है। नोटोकॉर्ड और तंत्रिका रज्जु इनमें केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है और वयस्क जंतु में ये नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के रूपांतरण को ही प्रतिगामी रूपांतरण या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। कैसा भाई? नोटोकॉर्ड और तंत्रिका रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में होती है और जब वो वयस्क बन जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तब ये नष्ट हो जाती है। तो इसी प्रकार के रूपांतरण को प्रतिगामी रूपांतरण या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं और जिसके फलस्वरूप पूर्ण विकसित लार्वा का विकसित वयस्क में परिवर्तन हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है यूरोकॉर्डेटा में उत्सर्जन न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होते हैं। इनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है? जो यूरोकॉर्डेटा होते हैं इनमें उत्सर्जन न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जन पर बहुत सारे प्रश्न कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब यूरोकॉर्डेटा के उदाहरण को देखा जाए तो आइकोप्लूरा है, हर्डमानिया है, बोट्रिलस है, साल्पा है आदि बहुत से उदाहरण यूरोकॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। इनमें से चलिए हार्डमानिया के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, इसके बाद डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो जो हार्डमानिया है, ये हार्डमानिया थैलेनुमा संरचना होती है। क्या होती है? थैलेनुमा संरचना है और यह समुद्र के तल में धंसा हुआ पाया जाता है। जो समुद्र होता है उसके तल में धंसी ही रहती है। और शरीर कैसा होता है? तो गुलाबी रंग का होता है और इसका आधारीय भाग या आधारीय पाद तल में धंसा होता है। जो आधारीय पाद है जो आप देख रहे हैं ये तल में धंसा रहता है और शरीर के अग्रभाग में 2 एट्रियल तथा ब्रैंकियल साइफन पाए जाते हैं। जो आगे का भाग है देखिए, इसमें 2 एट्रियल और साइफन भाग
पाए जाते हैं, यानी ब्रैंकियल साइफन भाग पाए जाते हैं। और इसकी देह भित्ति को मेंटल कहते हैं, मेंटल कहा जाता है। एट्रियल तथा ब्रैंकियल साइफनों का खुलना और बंद होना पेशियों के द्वारा नियंत्रित होता है। यानी जो एट्रियल और ब्रैंकियल साइफन है ये कब खुलते हैं कब बंद होते हैं, तो इसको कंट्रोल कौन करता है? मसल्स करती हैं, पेशियां करती हैं। और इसमें नोटोकार्ड पूंछ में ही सीमित रहती है। आहार नाल यू आकार की होती है और इसमें अधोगामी रूपांतरण पाया जाता है, अधोगामी। अब देखिए जो ये हार्डमानिया है इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए। जैसे पूछ लिया हार्डमानिया में उत्सर्जन कैसे होता है, तो उत्सर्जन मैंने बताया किससे होगा? तो हार्डमानिया में उत्सर्जन न्यूरल ग्रंथि के द्वारा होता है, न्यूरल ग्रंथि के द्वारा। इस पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और हार्डमानिया में जो उत्सर्जन अंग मैंने बताया न्यूरल ग्रंथि हैं, ये जो कशेरुकी होते हैं, कशेरुकी के पिट्यूटरी ग्रंथि के समजात होती है, होमोलॉगस होती है। और आपको बताते हैं वेनेडियम हार्डमानिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जो वेनेडियम है ये हार्डमानिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और ये श्वसन पिगमेंट का कार्य करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का कार्य करता है जो वेनेडियम है। आपको यहीं पर बताते चले कि हार्डमानिया को रैमडोसिंथिया भी कहा जाता है, रैमडोसिंथिया। और ये एसिडेसिया वर्ग से संबंधित है, एसिडेसिया वर्ग से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। हार्डमानिया को रैमडोसिंथिया भी कहा जाता है, ये एसिडेसिया वर्ग से संबंधित है। और सामान्य नामों में इसे एसिडियंस या समुद्री फव्वारा भी कहा जाता है। एसिडियंस या समुद्री फव्वारा ये इसके सामान्य नाम होते हैं। समुद्री फव्वारा या समुद्री पिचकारी के नाम से भी जाना जाता है, एक समुद्री पिचकारी भी इसे कहा जाता है। और आपको यहीं पर बता दें कि ये जो हार्डमानिया है ये अपने शरीर को एकाएक संकुचित करके अपने जो क्लोम होते हैं, जो परकोष्ठीय छिद्र होते हैं, इनसे जल को पिचकारी की तरह से एक स्वतंत्र रूप में बहुत दूर से तेजी के साथ छोड़ती है। इसीलिए इसको समुद्री पिचकारी कहा जाता है, क्योंकि एकाएक ये जल को बहुत तेजी के साथ बाहर पिचकारी तरह से निकालती है। इसलिए क्या कहते हैं? समुद्री पिचकारी कहते हैं या सी स्क्वायर्ड कहा जाता है, समुद्री पिचकारी या सी स्क्वायर्ड। और यह उभयलिंगी जंतु है, मैंने आपको बताया। निषेचन बाह्य और समुद्री जल में होता है। निषेचन कैसे होता है? बाह्य होता है और समुद्री जल में होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। और अगर इसके वर्गीकरण को देखा जाए तो संघ कार्डेटा, उपसंघ यूरोकार्डेटा, वर्ग एसिडेसिया, उपवर्ग प्लूरोगोना, गण स्टोलिडोब्रैंकिया, कुल पायरिडी, प्रारूप हार्डमानिया या इसे समुद्री फव्वारा या समुद्री पिचकारी के नाम से जानते हैं। और यह हिंद महासागर तथा पैसिफिक और अटलांटिक महासागर में पाया जाता है और 5 से 15 फैथम की गहराई में पाया जाता है। यह समुद्र की चट्टानों से अपने आधार तथा पाद के द्वारा रेतीले फर्श में चिपका रहता है, धंसा रहता है।